हेलो फ्रेंड्स, मैं एल आर कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आर एस इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन MR 201 इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन टॉपिक के सब टॉपिक मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ इसके बारे में, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। पहले अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ा और रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे थे कि आइस रेफ्रिजरेशन, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन। ये जो हैं ये मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन हैं जिनसे अलग अलग तरीके से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो अपन ने पिछले जो अपना क्लास थी उसमें अपन ने आइस रेफ्रिजरेशन, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करी थी। इसके डायग्राम से समझा था कि ये कैसे वर्क करते हैं। आज जो है अपन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन से आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आइस रेफ्रिजरेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, इवेपोरेटिव के बारे में कर लिया था, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी एक ब्रीफ आइडिया अपन ने लिया था। देन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है इसका भी अपन ने एक ब्रीफ आइडिया लिया था। नाउ वी विल डिस्कस स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वैसे अपन इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन एक आइडिया लेते हैं। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी स्टीम जेट से भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। वो किस तरह से किया जा सकता है, देखो इसमें जो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का सिद्धांत काम में आता है, जो कि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। पार्शियल किसी भी चैम्बर में जो है, किसी भी स्पेस में जो है ना, जो कुल प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो है वो उसमें उपस्थित अलग अलग जो गैसेज है उनके पार्शियल प्रेशर के टोटल के बराबर होता है। तो ये इसमें सिद्धांत कार्य करता है। यहाँ पर जो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है कि स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और उसको एक नोजल से जो स्प्रे करवाया जाता है हाई स्पीड से। जब हाई स्पीड से स्टीम को वहाँ पर आप एंटर करवाते हैं तो नीचे जो है ना एक आपका प्रेस चेंबर होता है। प्रेस चेंबर में वाटर होता है और वाटर में कंटिन्यूसली वाटर वेपर बनती रहती है। तो जो स्टीम जो आपका प्रेस चेंबर है उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो आपका वाटर वेपर का लगेगा। अब यदि उस वाटर वेपर के प्रेशर को अपन थोड़ा कम कर दें, यानी वहाँ से वाटर वेपर कुछ मात्रा में हटा दें, तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और ज़्यादा वेपर बनेगी। ज़्यादा वेपर बनेगी तो वेपर बनने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी और वो लेटेंट हीट जो वहाँ पर ऑलरेडी जो वाटर मौजूद है उसमें से एब्जॉर्ब की जाएगी। इस तरह से वाटर की कुछ हीट कम होती जाएगी और वाटर आपका ठंडा होता जाएगा। तो इस तरह से ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। इसमें देखिए आपके एक बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम बन रही है। स्टीम जो है ना एक चैम्बर में आ रही है, इसके नीचे जो है ना एक फ्लैश चैम्बर लगा हुआ है। फ्लैश चैम्बर में भी वेपर बन रही है। जब ये स्टीम इस चैम्बर में प्रवेश करती है तो हाई स्पीड से आती है और हाई स्पीड के साथ तो यहाँ से प्रेशर आपका कम होता है। स्पीड के साथ जब स्टीम में प्रेशर लो प्रेशर प्रोड्यूस होता है और इस लो प्रेशर प्रोड्यूस होने के कारण से जो फ्लैश चैम्बर में वेपर है वो दौड़ करके उस चैम्बर में स्टीम नोजल की तरफ जाती है। यहाँ से ये स्टीम के साथ मिक्स होकर के आगे चली जाती है, स्टीम इंजेक्टर सिस्टम में चली जाती है। ये आगे बूस्टर कंप्रेसर में जाती है जहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ता है। वापस आप कंडेंसर में जाती है, वहाँ से कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होकर वापस वाटर में कन्वर्ट होकर वाटर वेपर बॉयलर में चला जाता है। ये तो इसका आगे का प्रोसेस है। यहाँ पर जो है ना इस तरह से फ्लैश चैम्बर से अधिक मात्रा में वेपर बनेगी। जब वेपर यहाँ से अपन ज़्यादा मात्रा में हटाएंगे और स्टीम के साथ जाएगी, प्रेशर कम होगा तो ज़्यादा मात्रा में वेपर बनेगी, यानी पार्शियल प्रेशर आपका कम हो जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा वेपर बनने के लिए लेटेंट हीट ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो लेटेंट हीट जो है आपकी वाटर से ली जाएगी और वो वाटर आपका ज़्यादा ठंडा होगा। अब उस ठंडे वाटर को आप कहीं भी रेफ्रिजरेशन के लिए काम में ले सकते हो। कंटिन्यूसली इसमें मेकअप वाटर भी डालना पड़ता है क्योंकि जो वेपर बनती है उसके कारण से फ्लैश चैम्बर का जो है वाटर जो है वो आपका वाटर जो है वो कम हो जाता है, वाटर का लेवल कम हो जाता है।
इस तरह से स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। इसके बारे में अपन आगे पूरा डिटेल से एक पूरा चैप्टर है जिसमें अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। ड्राई आइस होता क्या है एक्चुअली? ड्राई आइस जो है वो होता है आपका सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको यदि अपन हाई प्रेशर पर एकदम से जो है उसको एक्सपांड करवाएं तो वो आपकी जो है आइस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और वो आइस जो है आपका रेफ्रिजरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। उसको हीट गेन करेगा और वापस वो जो है सॉलिड आइस जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में, गैसियस CO2 में। यानी लिक्विड नहीं बनती है इसमें, डायरेक्ट क्या बनेगा? गैसियस CO2 बनेगी और वो आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। CO2 आपकी कोई ज़्यादा हानिकारक भी नहीं होती है। इसको डायरेक्ट भी काम में ले सकते हैं, कूलिंग में चैम्बर बना के भी काम ले सकते हैं, आइस रेफ्रिजरेशन की तरह भी काम में ले सकते हैं। सारे मेथड हैं। ड्राई आइस एक्चुअल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ड्राई आइस कहते हैं और इसको अपन मेडिसिन वगैरह में और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी काम में ले सकते हैं। तो ये आपका ड्राई आइस का सिस्टम होता है। ड्राई आइस बनाने की विधि वगैरह भी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसी सब्जेक्ट में है आपकी। देन कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर जो आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, जो आपकी ये जो डेयरी में जो आपके ट्रांसपोर्टेशन काम में लेता है, मेडिकल के लिए काम में लेता है, और जो आपके ट्रक जो आपके रेफ्रिजरेटेड ट्रक वगैरह होते हैं उनमें भी आपकी कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम में लेता है। कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या रहता है कि अपन कंप्रेस्ड नाइट्रोजन के सिलेंडर्स होते हैं अपने पास में, या कंप्रेस्ड नाइट्रोजन काम में ली जाती है। उसको एकदम से एक्सपांड करवाएं अपन, एटमॉस्फेयर में एक्सपांड करवाएं तो वो एक्सपांड होगी तो इसके साथ ही आपका उसका टेम्परेचर, जब एकदम से एक्सपांसन होगा तो टेम्परेचर उसका डाउन जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे और इससे अपने को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से, और N2 जो है ना डायरेक्ट काम में ले सकते हैं अपन, वाटर पे भी, उस पर मिल्क पे भी डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। तो जो है ये आपकी रिएक्शन भी नहीं करती है, एक्चुअली ये गैस है, इसलिए N2 की सिलेंडर काम में लेना, नाइट्रोजन सिलेंडर काम में ले जाते हैं और उससे आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दिस इज़ द कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये जो है आपका पेल्टियर इफेक्ट पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि जब दो संधि डायोड, एक सिद्धांत इलेक्ट्रिकल सिद्धांत है कि जब दो संधि, कोई दो असमान धातु हैं, एक जैसी नहीं, अलग अलग धातु के दो मान लो कि वायर हैं, उनको आप दो जगह से जोड़ दो तो उनमें जो है, और एक सिरे को आप गर्म करो तो दूसरा आपका ठंडा हो जाता है, यानी कि एक सिरा गर्म और दूसरा आपका ठंडा रहता है। लेकिन यदि यही चीज़ अपन अर्ध सेमीकंडक्टर्स के साथ करें, PN जंक्शन डायोड के साथ में, तो PN इस तरह से आप जंक्शन बना सकते हो। तो P में जो है ना एक को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ें तो एक सिरा इसका जो है आपका क्या हो जाएगा? हॉट रहेगा, और दूसरा सिरा आपका कोल्ड रहेगा, जहाँ पर आपका कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाते हैं जिनमें PN जंक्शन डायोड की सहायता ली जाती है और DC करंट प्रवाहित किया जाता है। DC करंट में एक आपका जो है P आपको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो एक सिरा जो है इसका, एक तरफ का PN का एक सिरा जो है वो आपका कूल होगा, दूसरा सिरा जो है आपका हॉट होगा। तो इस तरह से एक आपकी कोल्ड चैम्बर प्रोड्यूस हो जाएगा और दूसरा आपका हॉट चैम्बर बन जाएगा, यानी वहाँ से हीट लेकर के वो हॉट चैम्बर की तरफ, हॉट चैम्बर आपका एटमॉस्फेयर की तरफ बना देते हैं और कोल्ड चैम्बर अंदर स्पेस बना करके उसको रेफ्रिजरेटेड स्पेस बना देते हैं। इस तरह से ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका काम करता है। इसमें पेल्टियर इफेक्ट काम आता है, जो है उस जो बेसिक थ्योरी है वो पेल्टियर इफेक्ट की काम आती है। इसकी भी अपन डिटेल से जो है उनका चैप्टर है जिसके अंदर इसको ज़्यादा पढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से PN जंक्शन डायोड बनता है, ये आपको बता रहा हूँ। इसमें इसको P को इससे नेगेटिव से जोड़ा है और N को पॉजिटिव से जोड़ा है। तो ये जिस तरफ N जिस तरफ पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उधर हॉट स्पेस होता है, और P जिस तरफ नेगेटिव से जुड़ा होता है उस तरफ भी हॉट स्पेस होता है। तो ये हॉट बाहर की तरफ हो जाएगा, और दूसरा जो पीछे वाला हिस्सा है कंटिन्यूस के लिए P का जो आपका पॉजिटिव से आके जुड़ता है और इधर ये नेगेटिव से जुड़ेगा, तो मतलब जो दूसरा हिस्सा है वो आपका कोल्ड होगा। तो ये पूरी कोल्ड प्लेट बन जाएगी एक तरह से। PN इस तरह से अपन बहुत सारे जंक्शन डायोड बना सकते हैं।
तो एक दूसरी साइड का जो होगा वो आपका कोल्ड होगा, इस साइड का हॉट होगा। यदि अपन इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे पी को पॉजिटिव से एन को यहाँ से नेगेटिव से जोड़ दें, तो इधर कोल्ड हो जाएगा, जहाँ हॉट हो रहा है वहाँ कोल्ड हो जाएगा, और जहाँ कोल्ड हो रहा है वहाँ हॉट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है वो काम करता है। नाउ वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी जो है ना आपकी स्मॉल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है एक तरह से। इसमें भी कंप्रेस्ड एयर सप्लाई की जाती है, ये इसके पार्ट्स होते हैं, और इसमें टेंजेंशियली एयर आपकी अंदर जाती है। और जो आपका ड्रम दिखा रखा है, सिलेंड्रिकल ड्रम जो है, उसकी पेरीफेरी पे वो एयर घूमती है, तो जो बाहर का हिस्सा है वो कोल्ड होता है, और वापस एयर आगे जा कर के वहाँ से रिटर्न होती है, हॉट ट्यूब में ही आपकी वापस रिटर्न होती है। जो रिटर्न एयर आती है वो आपकी कोल्ड एयर होती है। इस तरह से यहाँ पर भी अपन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इससे वोर्टेक्स ट्यूब से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग सिस्टम्स थे रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इनको मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिनके बारे में पढ़ने में डिटेल से पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ वर्किंग के बारे में पढ़ा है। इनकी जो है ना अलग अलग जो है ना पूरे चैप्टर्स इंक्लूडेड, जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, जो मोस्टली जो आजकल काम में लिया जाता है दैट इज़ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, जो कि आपका ज़्यादातर जो आपकी एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं उनमें काम में लिया जाता है आज की डेट में। बाकी और भी ये सिस्टम जितने भी दिखाए गए हैं वो उनकी एप्लीकेशन जो है, उनकी उपयोगिता, उनके जो आपके फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन हैं, उनके आधार पे काम मिलते हैं। लेकिन जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो वर्सेटाइल जो है ना आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।